पूरा जोर लगा दिया, पूरा दम लगा दिया, सारे उपाय कर लिए, पर क्या सभी लोगों ने मिलकर भी इस आईआईटी जेईई मेन की परीक्षा को या जो भी नीट होने वाली है इस परीक्षा को कोई रोक पाए? कोई नहीं रोक पाए। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिली? अगर नहीं सीख पाए हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ धरती पे कोई नहीं होगा, और अगर आप सीख गए हैं तो जल्दी से जागिए। ये सरकार, ये जो राजनेताओं की जो टोली है, इनके दिमाग में जो चलता है ये वही करते हैं, और बड़ी अच्छी पॉलिटिकल गेम ये लोग खेल रहे हैं, राजनीतिक खेल ये लोग खेल रहे हैं। आप देखिए कि हर किसी ने धरना दिया, जोर लगा दिया और सही सही कंडीशंस दिए कि इतनी दूर है, ये है, वो है, कैसे एग्जाम होगा, नहीं हो पाएगा। कई गार्जियन ने कहा बच्चों की पढ़ाई छूट गई, आप अचानक से एग्जाम कैसे ले सकते हैं, डिस्टेंस मैटर करता है। लेकिन सरकार पर इसकी कोई बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने एग्जाम लिया। बदस्तूर एग्जाम चल रहा है ना। जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है तब तक एग्जाम खत्म भी हो चुका हो। यानी कि पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि उनको जो करना है वो करेंगे। आप जरा सोचिए, समझिएगा बात को। आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन की वजह से पूरी कहानी चल जाए? अचानक से देखिएगा जनवरी फरवरी में घोषणा हो जाएगी, नहीं ठीक है ऑनलाइन तो पढ़ाई चल रही थी ना, बोर्ड होगा। बहुत सारे बच्चे ना बड़े आराम से सोकर मजे ले रहे हैं कि अरे यार अभी थोड़ा ना 0 ईयर घोषित हो जाएगा या बोर्ड ही नहीं होगा, और देखिएगा उसका अचानक से फिर क्या होगा। ये लोग जो करना चाहेंगे वो करेंगे। मैं तो सबसे पहले सोचता हूं, मतलब पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री, इनको शिक्षा मंत्री बनाया किसने? मुझे ये इस बात का मुझे आश्चर्य लगता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जरा समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन बात मेरे दिमाग में आई। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री जी क्या कहे जा रहे थे, #नो एग्जाम इन कोविड ट्रेंड कर रहा है, सारे गार्जियन सारे बच्चे चाहते हैं परीक्षा ना हो, तो मैं भला कैसे परीक्षा लूंगा। सारे गार्जियन और सारे बच्चे चाहते हैं कि स्कूल कोचिंग ना खोले, भला मैं कैसे खोल सकता हूं। एकदम उनकी बात पर मतलब पूरा देश बुला रहे, यार ये तो देश के बारे में सोचते हैं। तो अभी क्या हो गया? अभी जो पूरे देश के सारे बच्चों ने मिलकर जो आपको कहा कि आप परीक्षा टाल दीजिए, अभी मत लीजिए, 1 महीने बाद लीजिए, अभी क्यों नहीं सुना? या तो आप तब गार्जियन की बात को मानकर हम लोग के साथ खेल रहे थे, या अभी हम लोग के साथ खेल रहे हैं। आपने स्कूल कोचिंग को बंद रखने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ये पॉलिटिकली करेक्ट थी क्या? आप क्या गेम खेल रहे हैं? प्योर गेम खेल रहे हैं आप समझिए बात को। और अगर ये मेरे जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आंखें खोलिए, आप समझिए बात को। ये लोग बहुत बड़ी राजनीति के अंदर गेम खेल रहे हैं, आपकी मेरी समझ में वो आएगा नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे देश के लोग चाहते हैं स्कूल कोचिंग ना खुले, इसलिए हम उनकी बात मानते हैं, तो फिर दूसरे तरफ जो दूसरे देश के लोग जो बोल रहे थे कि आपको एग्जाम नहीं लेना चाहिए, आपने एग्जाम क्यों लिया? और आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने एक्सक्यूज क्या दिया। ताज्जुब होता है मुझे उस बंदे पर। उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया मालूम? उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि अरे 10 लाख से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, तो इसका मतलब सभी देना चाहते हैं। कैसे आदमी हैं यार आप लोग? जाहिर सी बात है यार, किसी के सर पे तलवार रख के बोलोगे यार एग्जाम लूंगा, तो वो क्या करेगा बेचारा? सेफ जोन तो देखेगा ना कि अगर एग्जाम नहीं टाला गया तो मैं कम से कम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लूं। क्या बकवास है यार। मतलब जो करना चाहेंगे वही करेंगे। आप तैयार हो जाइए कि हो सकता है ये जनवरी या फरवरी के महीने में बोल दें स्कूल कोचिंग तो नहीं खुलेगा, लेकिन आपकी एग्जाम जरूर होगी। इनको पूरी तरीके से उसी चीज में ये दिमाग लगाएंगे जहां इनको पूरा पैसा मिलने वाला है, बाकी ये किसी चीज की अथॉरिटी नहीं देंगे। अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक 30 तारीख के पेपर में ये आया था, अगर मैं गलत हूं 30 या 29 के आसपास किसी पेपर में आया था कि 21 सितंबर से किसी भी जगह पर 100 लोग जा सकते हैं, पर स्कूल कोचिंग नहीं खुलेगा। किसी भी जगह पर किसी भी शादी समारोह में 100 लोग जुट सकते हैं, पर स्कूल कोचिंग में नहीं जुट सकते, स्कूल कोचिंग नहीं खुलेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में 100 लोग जुटे जा सकते हैं, पर स्कूल कोचिंग में नहीं जा सकते। 100 लोग किसी के मरने पर भी जा सकते हैं, पर स्कूल कोचिंग में नहीं जा सकते। मॉल खुलेगा, उसमें भीड़ हो सकती है, पर किसी कोचिंग या किसी स्कूल में भीड़ नहीं हो सकती। मेट्रो चलेगी, वहां पर भीड़ चलेगी, पर स्कूल कोचिंग नहीं चलेगी, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के वक्त 100 लोग मिल गए, 200 लोग मिल गए, वहां कोरोना नहीं होगा, वहां पर किसी को कोरोना नहीं होगा। मेट्रो में किसी को कोरोना, क्योंकि वो सैनिटाइज्ड होकर घूमते हैं ना, उनके पास मास्क होता है। और कोचिंग में तो सब ऐसे ही आ जाएंगे, सारे ऐसे आ जाएंगे, मुंडी उंडी खोल के सब चले आए, अरे यार हो गया हम पढ़ने आए हैं, और वहां तो कोरोना हो जाएगा। हम लोग तो बेवकूफ आदमी है, हमें तो समझ में आता ही नहीं है।
ये किस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। और आपको बता दूं, जब तक एक आंदोलन का ये रूप नहीं लेगा ये सरकार सुधरेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। और यही सबसे बड़ा मौका है। मैं जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को बोल रहा हूं, जितने भी शिक्षक, जितने भी छात्र हैं, होश में आइए, नहीं तो ये आपको बर्बाद करके रख देगा। आपका पूरा साल, आपका पूरा का पूरा पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। और आपको अगर लग रहा है कि ये मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है, आप अभी के वीडियो बंद कीजिए और छोड़ दीजिए इसको। और एक तरफ ये जो एक्सक्यूज देते हैं कि गार्जियंस नहीं चाहते, मैं कहता हूं आप किस बेसिस पे कहते हैं गार्जियंस नहीं चाहते? गार्जियन तो चाह रहे थे कि आईटी एग्जाम ना हो, फिर भी आपने लिया कि नहीं लिया? आप फिर भी ले रहे हैं, उसी तरह से छोड़ दीजिए। जिसको आना होगा वो कोचिंग स्कूल में जाएंगे, वो पढ़ाई करेंगे। जिनको होगा मैं घर पे पढ़ाई करूंगा, वो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आप दोनों तरह का ऑप्शन दीजिए ना, आप दोनों तरह का ऑप्शन दीजिए। क्या मजाक बनाकर रख दिया 21 सितंबर से सब कुछ खुल जाएगा? मतलब इस देश में पढ़ाई नाम की चीज पर बंदी। क्या चाहते हैं? आपके जैसे सब मूर्ख नेता पैदा हो? आप क्या चाहते हैं? पढ़े लिखे तो कभी है ना, पूरे अंगूठा छाप हो यार तुम लोग। किस लेवल के आदमी है यार, एकदम से बेकार आदमी है आप लोग, गजब आदमी हो। सरकार कुछ घोषणा करती है, अमल कुछ और लाती है। ट्रेंडिंग चल रहा है हर चीज पे। अभी बेरोजगारी ट्रेंडिंग कर रही है, सब लोग अपने नाम के आगे बेरोजगारी लगा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा रे, इस सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। इनको तो बस वो कहते हैं ना, वो एक आया था, गवर्नमेंट बिक गई है, ये कुछ ऐसा ही चीज है, कुछ होने वाला नहीं है। इनको बस, इनको जो दिखता है, ये कभी मुर्गे को दाना खिलाएंगे, कभी ये मोर को दाना खिलाएंगे, कभी ये छिपकली को दाना खिलाएंगे। और जो इनके भक्त लोग हैं वो लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कहेंगे अरे मोर को दाना खिला रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। यहां पर ना मोर जो होता है वो विष को खाता है। अब लगता है कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। हर महीने की शुरुआत में घोषित कर देते हैं कि 30 तारीख तक बंद रहेगी, अगले महीने खुलेगी। ये बात मई से सुनते जा रहा हूं कि मई भर बंद रहेगी, जून में कोचिंग स्कूल खुलेगी, जून में बंद रहेगी, जुलाई में। अरे कभी सोचते हो यार कि गरीबों की स्थिति कैसी चल रही है लोगों की? लोग 200-200 रुपए महीने पर यार पढ़ाते हैं यार, उनकी गरीबी का कुछ तो यार ख्याल करो। सरकार मतलब बेवकूफ यार, कौन, किसने, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो यार इन लोगों को इतने बहुमत में ला देते हैं? मैं तो कहता हूं अगर आप लोग ना इस आंदोलन देना चाहते हो, सबसे पहले बहिष्कार कीजिए इस विधानसभा चुनाव का। इस बार ना नोटा पर वोट दीजिए, तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। यार सफेद कुर्ता पहन लिया यार, सबके गार्जियन बनते फिरते हैं यार, मजाक बना के रख दिया यार। मतलब कैसी स्थिति है गार्जियन के पास, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खाकर। महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। जीडीपी गिनती कर रहे हो यार, जाके गरीबों के घर में देखो, जीडीपी का फुल फॉर्म भूल जाओगे तुम। मजाक बनाकर रख दियो यार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। क्या चल रहा है? अगर आपने आईटी और नीट की एग्जाम नहीं ली होती तब मैं मानता कि हाँ यार सरकार अपने स्टैंड पर है, वो चाहती है कि नहीं एक ही तरह से काम चले। जब मन में आया, अभी एग्जाम लिया, अभी ये सोचिए जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया उनकी गारंटी कौन लेगा? या जो बच्चे भी सेंटर में गए उनको अगर कोरोना हो गया, यही डायलॉग देते थे ना कि अगर जिसको कोचिंग स्कूल में कोरोना गारंटी कौन लेगा? मैं कहता हूं अभी आईटी जेईई मेन की परीक्षा और नीट की परीक्षा में जिसको कोरोना हो गया उसकी गारंटी कौन लेगा? लेंगे इस सरकार, ये जो बड़े बड़े लोग, ये लोग लेंगे? किसने बनाया यार आपको शिक्षा मंत्री, और किसने बनाया इस देश के सभी मानव संसाधन विकास मंत्री? यार मजाक बनाकर रख दिया यार आप लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट 100 लोग जुड़ सकते हैं, ये लोग जुड़ सकते हैं, पर ये नहीं दिख रहा है कि अगर 100 लोग जुड़ सकते हैं तो एक क्लास में 50 बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो वहां पर भी कर सकते हैं, 5-5 फीट की दूरी पर बिठा दो यार, सैनिटाइज रखो पूरी चीजों को। हर एक क्लास के बाद वो लोग भी सैनिटाइजेशन फॉलो करेंगे। अरे बच्चों को पढ़ने का, आप एक जान लीजिए ऑनलाइन कभी कुछ नहीं कर सकता, ऑनलाइन कुछ करेगा ही नहीं। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन हो सकता है, पर ऑनलाइन फ्लो वाली पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। मैं लगा हुआ हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि बच्चे और हम दोनों के बीच में जो एक 100% सेटिस्फैक्शन वाली बात है वो तभी आएगी जब मैं उसको सामने सब बात बताऊंगा। मैं देखूंगा कि वो चीजों को कैसे लिख रहा है। मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने यार। और शिक्षक लोग, मैं बता रहा हूं, हम लोगों को मिलकर इसे ना एक आंदोलन का रूप देना ही होगा। ये सिर्फ वीडियो और ये सब सोशल मैसेजेस से कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक उनके घर तक जाकर खड़े होकर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सभी छात्रों से कहता हूं अगर तुम्हारा भविष्य बचाना है बेटा तो तुम लोग लग जाओ, नहीं तो ये सरकार ना बर्बाद कर देगी। तुम्हें क्या लगा? अभी आईटी जेईई मेन वाले बच्चों से पूछो जिनकी तैयारी नहीं थी, फिर उनको एग्जाम देना पड़ा, सिलेक्शन तो नहीं होगा। जरा उनके बारे में सोचो जिनके पास एक ही साल था, वो तो गए, उनका साल गया क्योंकि वो कोचिंग को टच में नहीं थे। पूरी कोचिंग की पढ़ाई उनकी बंद हो गई है, पूरे ट्रेनिंग बंद हो गई, स्कूल नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई पर मजाक बना, ऑनलाइन था तो फिर सारा चीज ऑनलाइन करते। क्यों बोल रहे हैं 100 लोग एक साथ जुड़ जाएंगे विधानसभा चुनाव में और पता नहीं कौन कौन से चुनाव में? मजाक बहुत हो गया है। और अब जो है अब बारी अब लड़ने की है। मैं कह रहा हूं अगर आपने अभी भी लोगों ने अगर नहीं समझा बात को तो ये देखिएगा फिर से 30 सितंबर को एक न्यूज आएगा कि 30 अक्टूबर तक कोचिंग नहीं खुलेगी। फिर 30 अक्टूबर को एक न्यूज आएगा कि 30 नवंबर तक कोचिंग नहीं खुलेगी। और ऐसा करते 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 स्कूल कोचिंग को ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लेके चले जाएंगे। और आपको बता देता हूं जितने भी बोर्ड वाले हो ना, आप सबका रिजल्ट रद्दी होने वाला है। और रद्दी के कचरे में इसको मार्कशीट को फेंक देना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये लोग यही करने के लिए बैठे हुए हैं। इंजीनियर, डॉक्टर तो बनने की बात छोड़ दो, चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इस देश में सुधार की जरूरत है तो आंदोलन हमेशा अनिवार्य होता है। और मुझे लगता है यह सरकार ऐसे नहीं मानेगी।
कभी पता नहीं क्या क्या करते हैं, कभी कौन सा मंत्र देते हैं, पता नहीं कौन कौन सा क्या करते हैं। यार मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने। मतलब आपको दिखता है कि इस देश में गरीब लोग भी हैं, लोग मर रहे हैं यार प्रेशर में आके। एक शिक्षक की मृत्यु हो गई ब्रेन हेमरेज की वजह से, आपको क्या लगता है वो कहां से लाएगा पैसा? उसके पास 1 रुपये की कोई आमदनी नहीं है। और जो गार्जियन है वो भी कहां से पैसे देंगे यार? जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जिनके पिताजी गरीब हैं, जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जिनके पिताजी गरीब हैं, जो बाहर जाकर 2 पैसे कमाते थे तब बच्चे को देते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करोगे। वो उनके पास पैसे नहीं, वो कहां से? उनके बारे में सोचिए। 200-300 रुपए के लिए पूरे देश में मोहताज हो गया, महंगाई की मार अलग से है, और आप लोग यार आराम से कुर्सी तोड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव की रणनीति में लगे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वर्चुअल रैली कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर मेरी ये बात में अगर किसी को थोड़ा भी लग रहा है ना यार, ये अब करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा, जाकर खड़े होकर दरवाजे पर ठोकना पड़ेगा, दरवाजे तोड़ना पड़ेगा कि तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, और अगर नहीं सुनोगे तो अब बहुत बड़ा विद्रोह होगा इस देश में, और उसके बाद देखना फिर क्या होता है। धन्यवाद।